हमारा बेटा तो MBBS कर रहा है, तो लड़की कम से कम डॉक्टर भी हो, MBBS भी हो, और 4 व्हीलर भी लेके आए, और उसका बाप जमीन का एक टुकड़ा भी दे जहां हम अपने बेटे के लिए हॉस्पिटल भी बना सकें। दहेज में 2-3 आइटम कम दे देना, लेकिन खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए। इज्जत खातरी अच्छी होनी चाहिए। इज्जत खातरी का लफ्ज जानते हो क्या कहना चाह रहा है? मतलब बड़ा नहीं चलेगा, चिकन हो तो देसी और मटन। इज्जत का मतलब ये है अच्छी इज्जत कर देना, यानी मतलब बड़ा नहीं। अगर बड़ा चला दिया, इज्जत में कोई कमी हुई तो तेरी बेटी की इज्जत में जिंदगी भर कमी रहेगी मेरे घर। ये एक पैगाम होता है जो मुंह से नहीं कहा जाता है, लेकिन शराब की हुर्मत का ऐलान अल्लाह के नबी भी नहीं कर सके। और ये बताता है तकाज़ा नबी अकरम का कि अगर मुआशरे में कोई बुराई बहुत ज्यादा जड़ें पकड़ चुकी हो, मजबूत हो चुकी हो, तो फौरन सारे लोग मिलकर उस बुराई को फौरन नहीं रोक सकते हैं, धीरे धीरे रोकना चाहिए, धीरे धीरे। और इन्हीं बुराइयों में एक बुराई है हमारे मुआशरे की जहेज। यहां पर मैं थोड़ा सा सख्त हो जाता हूं, और जहेज मांगने वाले को मैं इंटरनेशनल भिखारी, हमें अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगे ना, हमें अच्छा लगता है उसको ये कहते हुए कि इंटरनेशनल भिखारी। वजह हमारे दरवाजे पर कोई भीख मांगता है, लंगड़ा है, लूला है, पाए जनता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अच्छा लगता। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए देने में हाथ पैर नहीं है, बेचारा अंधा नाबीना कमाने के लायक नहीं, दे दो, अल्लाह के नाम पे मांग रहा, सवाब मिलेगा। लेकिन ये अपने बेटे के नाम पे मांगता है। बाप, मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पे बैठता है, तो 50 हजार की बाइक नहीं दे सकता है? अरे मेरा बेटा तेरी बेटी के लिए ही तो कमाएगा, एक मोटरसाइकिल दे दे, दुकान पे आना जाना आसान हो जाए। भीख मांगने का स्टाइल बदल गया, तरीका बदल गया। तो क्या आप ये तो, अरे शराब का नाम दवा रख दो तो क्या शराब की हैसियत खत्म हो जाएगी? भीख मांगने की स्टाइल बदल दो तो क्या आप भिखारी नहीं कहलाओगे? इंटरनेशनल भिखारी। ये चाचा भी जा रहे हैं, ये तो बेचारे किसी जिहाद के लायक नहीं, फिर भी जा रहे हैं। जाने दीजिए, शुगर वाले होंगे बेचारे, पेशाब करने जा रहे हैं, सामने से गुजरते तो थोड़ी तकलीफ होती, बस पीछे से खूब जाओ, भागो, उठो बैठो, मतलब सामने से न गुजरो। इंटरनेशनल भिखारी। और कभी कभी उस हदीस पर भी गौर करिए, कब कहा था अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले। एक तो खा चुका हूं मैं, लेकिन छोटा सा था, बड़ा ना चला जाए। 1400 साल पहले, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। ये मुसलमान की परिभाषा है, ये मुसलमान का इंट्रोडक्शन है, ये मुसलमान का तारुफ है। मुसलमान कहते ही उसी को है जिसको के हाथ, जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। कभी कभी हाथ का जख्म जबान के जख्म से ज्यादा हल्का होता है, और जबान का जख्म हाथ के जख्म से ज्यादा तेज होता है। हाथ का दिया हुआ जख्म भर जाता है, लेकिन जबान का दिया हुआ जख्म नहीं भरता। ये जबान का ही जख्म था, ये जबान का ही जख्म था कि अहमदाबाद की साबरमती नदी के अंदर आयशा नाम की एक लड़की ऊपर से हंसते हंसते वीडियो बनाते हुए उस नदी से छलांग लगाकर हमेशा के लिए अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है, हमेशा के लिए खुदकुशी करके मर जाती है। जहेज का इशू था, लेकिन जहेज से ज्यादा उस जबान के वो कड़वे जुमले बुरे लगे उसको कि उस लड़के ने ये कहा था उसके पति ने, मरती है तो मर,
मरते वक्त एक वीडियो बनाकर भी तू मुझे भेज देना। इस जबान के कारी जख्म ने उस लड़की के अकल और माइंड और दिमाग की नसों को मफलूज कर दिया, सोचने और समझने की सलाहियत को मफकूद कर दिया, खत्म कर दिया और मिटा दिया। और थोड़ी देर के लिए वो बेहिस हो गई और अपने शौहर, अपने पति के इन नाजेबा जुमले, इस बेहुदा जुमले और इस सख्त कलामी की वजह से उसने हमेशा हमेशा के लिए अपने बाप की आंखों की ठंडक, अपनी माँ की आंखों की ठंडक, अपने भाई की दुलारी हमेशा हमेशा के लिए अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि उसकी ये खुदकुशी हराम है या हलाल। मैं मसले मसाइल की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, ना ये बताना चाहता हूँ कि क्या है, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन उस लड़की का खुदकुशी करना और हमेशा के लिए मर जाना क्या हमारे समाज के लिए कोई मैसेज नहीं है? हमारे समाज के लिए कोई पैगाम नहीं है? ये जलसा सुनने के बाद भी मुझे मालूम है हमारे पंडाल के इस तरफ हमारी माँ बहनें बैठी, कितनी होंगी जिनकी शादियां नहीं, और कितनी ऐसी होंगी कि जो जवानी की दहलीज पर हैं लेकिन इसलिए शादी नहीं हो रही है कि है नहीं कुछ। कहां शराफत मर गई? जलसे की कमेटी एक दिन में बन जाती है, मदरसों की कमेटियां फौरन बन जाती हैं, और मदरसे सालों साल से चल रहे हैं, लेकिन इन गरीब बच्चियों की शादी के लिए और जहेज को खत्म कराने के लिए हमारा समाज कहां सो रहा है? हमारी सोसाइटी कहां सो रही है? इनके लिए आपने क्या किया? कोई एक्शन नहीं खड़े होंगे समाज के लोग, नहीं। क्यों? हम तो समाज के सरपंच मुखिया हैं। हम जहेज लेने और देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, न मीटिंग करेंगे, न कमेटी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कल मेरा बेटा भी जवान हो रहा, हमें खुद लेना है उसके अपने बेटे की शादी में, हमें तो 4 व्हीलर लेना है। हमारा बेटा तो MBBS कर रहा है, तो लड़की कम से कम डॉक्टर भी हो, MBBS भी हो और 4 व्हीलर भी लेके आए, और उसका बाप जमीन का एक टुकड़ा भी दे जहां हम अपने बेटे के लिए हॉस्पिटल भी बना सकें। ये हमने पहले से नियतें बना रखी हैं अपनी, तो कहां से मीटिंगें होंगी और कहां से कमेटी का गठन होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे उलमा, बुखारी किताब निकाह का मंजर देखिए। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है और आकर अर्ज करती है, आए अल्लाह के नबी, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा कर रही हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। अल्लाह के नबी की नजर उड़ती है, फिर निगाह नीची हो जाती है। वो औरत थोड़ी देर बैठी रही कि अल्लाह के रसूल मुझे हाँ या ना में जवाब दे। एक सहाबी बैठे हुए थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल उस औरत की फरमाइश सुनिए। आपने कहा मैंने सुन ली। फरमाया वो आपसे शादी करना चाहती है। अल्लाह के नबी कहते अब मुझे जरूरत नहीं है, अब मैं शादी नहीं कर सकता, अब मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी का कोई इरादा नहीं है। संजीदगी का माहौल था, किसी को गलत नजर से देखने का तसव्वुर भी नहीं था। साफ वही बैठी हुई थी, एक नजर वो साहबी भी उस औरत को देख चुके थे, इसलिए अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी वो कहने तो आपसे आई है, शादी करना तो आपसे चाहती है, लेकिन अगर आपका इरादा नहीं है तो फिर मुझे भी एक बीवी की जरूरत है, मुझे भी शादी करना और अपना घर बसाना है। अल्लाह के नबी ये गरीब घर की लड़की है, मैं भी गरीब घर का आदमी हूँ। अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मेरे साथ कर दीजिए। नबी अकरम ने कहा उस औरत से मैं तो नहीं करूंगा, ये करना चाहते देख लो। उसने कहा अल्लाह के रसूल अगर आपका इरादा नहीं है तो फिर इससे कर दीजिए। आपने उस आदमी को, सहाबी को बुलाया, जरा जी निकाह के लिए तैयार हो? जी वो भी तैयार है। मेहर देने को क्या है? पहला सवाल मेहर का हो रहा है। यहाँ लिस्ट बनती है क्या क्या क्या, बल्कि दी और जाती है। इस बड़े तहजीब के अंदाज में 2-4 आइटम कम कर लेना, लेकिन हमारे मेहमान आएंगे 300-400 मेहमान, जिनको कहना चाहिए चोर, जिनको बोलना चाहिए डाकू, उनको क्या कह रहा मेहमान। तहजीब के जुमले देखो, मुहज़्ज़ब जुमले।
हाजी साहब के एक निकाह में गया, सब बेचारे सऊदिया का रुमाल डाले हुए थे, हज करके आए थे, दाढ़ी में पान खा रहे थे। मौलवी साहब, मैंने कहा जी क्या बात? हमने कहा जा रहे हो हाजी साहब? बड़े बंद समझ के, मेरे बेटे की बारात जा रही है, पान खा रहा है, मेरे बेटे की बारात जा रही है, आपको कार्ड नहीं पहुंचा? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। अरे पहुंचाया, अपनी बीवी से पूछ लेना। पहुंचाया होगा, लेकिन हम जाते कहाँ बारात में? बारात गाड़ी में सब चलिए निकाह पढ़ा दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा निकाह। बोले क्यों? हमने कहा 4 निकाह पढ़ाए, चारों को तलाक हो गई, पढ़ाता ही है। तो तब नहीं जाना, तब नहीं जाना, तब नहीं। दावत में आओ, खाना पीना खाना, लेकिन निकाह में मुंह में इतना पान भरा हुआ है और ऐसे बोला। कैसा लग रहा है? सऊदिया का रुमाल, खुशबू, जन्नतुल फिरदौस, कब्र में पैर लटके हैं, 80 साल उम्र, बेटे की बारात जा रही, 400 आदमी 300 आदमी बारात में जा रहे। मेहमान, इनको कहा जाता मेहमान। लड़की वालों के घर लड़की के बाप की ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। रब्बे काबा की कसम, अगर एक को भी खाना न खिलाए तो वो गुनाहगार नहीं। उसी पर जोर डालते हैं। जहेज में 2-3 आइटम कम दे देना, लेकिन खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए। इज्जत खातरी अच्छी होनी चाहिए। इज्जत खातरी का लफ्ज जानते हो क्या कहना चाह रहा है? मतलब बड़ा नहीं चलेगा। चिकन हो तो देसी और मटन। इज्जत का मतलब ये है अच्छी इज्जत कर देना, यानी मतलब बड़ा नहीं। अगर बड़ा चला दिया, इज्जत में कोई कमी हुई तो तेरी बेटी की इज्जत में जिंदगी भर कमी रहेगी मेरे घर। ये एक पैगाम होता है जो मुंह से नहीं कहा जाता है, लेकिन बारात वाले दिन डिसाइड होता है कि इसने मेरे मेहमानों की, बारातियों की इज्जत कैसे की है। और अगर थोड़ी भी कमी हो गई तो जिंदगी भर उस बहू को ताने मारे जाते हैं कि तेरे बाप ने क्या किया, हमारे मेहमानों की बेइज्जती कर दी। इससे तो बेहतर है पिस्टल लेकर मुर्गा खिला, बकरा खिला, तेरे घर पे कुछ स्वादी नहीं। यही तो बाकी रह गया और रह क्या गया है। आपको कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, मौलाना साहब जज्बात में बह रहे हैं। अभी जो 1-2 वाकयात हम आपको सुनाएंगे तो आप कहेंगे कि जर्जी साहब हक बजाने में, ये जुमले बोलने में, ये जुमले बोलने में मैं हक बजाने हूं। और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो इन जुमलों को छोड़ दीजिएगा। कोई बड़ी बात नहीं कि आप मेरी हर बात से मुत्तफिक हो जाएं। महात्मा